से तो भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां टाइगर्स रहते हैं, लेकिन उन सभी जगहों में एक ऐसा जगह भी शामिल है जहां मौत राज करती है, जिसकी कहानी भी इंसान को अंदर से झकझोर देने के लिए काफी होती है। आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े टाइगर एक्सपर्ट्स भी इस जगह को एक्सप्लोर करने से पहले 100 बार सोचते हैं। भारत के अन्य हिस्सों में मौजूद टाइगर्स से अलग यहाँ मौजूद टाइगर्स बेहद रहस्यमय है। सच कहूं तो यह जगह इन आदमखोर टाइगर्स से शापित है और इंसान जब भी यहाँ आने की कोशिश किया है, वापस लौटकर शायद ही किया है। सच कहूं तो यहाँ मौत कदम कदम पर राह देख रही होती है, क्योंकि ये है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इन्हीं खौफनाक जंगलों में बसते हैं मैन ईटिंग टाइगर्स। और आज इस वीडियो के जरिए हम उन्हें डिकोड करेंगे और इस रहस्य को भी समझेंगे कि आखिर है। वेल दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं, सुंदरबन फॉरेस्ट अपने आप में एक रहस्य है और इसकी वजह है यहाँ मौजूद वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली टाइगर्स। और इसी रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने साइंटिस्ट्स की एक टीम को सुंदरबन भेजा है, ताकि वे इन टाइगर्स को करीब से स्टडी करें कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है जो यहाँ के ऑलमोस्ट सभी टाइगर्स आदमखोर बन जाते हैं। सुंदरबन के घने जंगलों में टीम आ पहुंची है, जिसे लीड कर रहे हैं डॉक्टर यदवेंद्र झाला, जिन्होंने भारत के विभिन्न नेशनल पार्क में टाइगर्स को स्टडी किया है और ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर्स भी लगाए हैं। लेकिन यहाँ सुंदरबन में मौजूद ये टाइगर्स इनके लिए भी एक रहस्य है। ये बात तो हर टाइगर प्रेमी जानता होगा कि सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इंसानों के लिए यहाँ आना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। बहरहाल यहाँ पानी का स्तर बढ़ने पर टाइगर्स के लिए सूखी जमीन काफी कम बचता है। ऐसे में वे कहाँ रहते हैं, बच्चों को कैसे पालते हैं, ये सब एक मिस्ट्री है। मौत के इस जाल में डॉक्टर झाला अपनी टीम के साथ तो आ पहुंची है, लेकिन वे क्या अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि यह सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट हर साल लगभग 1600 लोगों के मौत की गवाही दे चुका है, इसीलिए यह मिशन काफी दिलचस्प होगा। सुंदरबन में मौजूद जेम्सपुर गांव के लिए आज का दिन काफी तनाव भरा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ही इन्हें खबर मिली है कि एक टाइगर गांव की तरफ आ गया है और इसके पैरों के निशान इस बात की पुष्टि करता है। जैसे ये खबर मिलती है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है, जिसे सुनते ही वाइल्ड लाइफ ऑफिसर प्रदीप व्यास वहां पहुंच जाते हैं और गांव वालों को आश्वासन देते हैं। इनका कहना है कि पिछले 2 सालों में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टाइगर गांव के इतने करीब आ गया है और बीते 30 सालों में केवल एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें टाइगर ने घर के बाहर सो रहे इंसान को अपना शिकार बनाया था। बहरहाल बात करें सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो यह 102 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से 54 आइलैंड्स में इंसान रहते हैं और बाकियों में टाइगर्स का बसेरा है। ज्यादातर आइलैंड्स के बीच एक वाटर चैनल है जो टाइगर्स को इंसान से अलग रखता है, लेकिन ये टाइगर्स कभी भी उस वाटर चैनल को क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे हालात में नायलॉन की फेंसिंग की गई है ताकि इन मैन ईटर्स को इंसानी बस्ती से दूर रखा जाए। लेकिन किसी मछुआरे ने गैर कानूनी तरीके से फेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से टाइगर को मौका मिल गया और वह गांव में घुस गया। अच्छी बात यह थी कि टाइगर ज्यादा अंदर नहीं जा सका और वापस लौट गया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने फेंस को वापस ठीक करने के लिए अगले दिन का शेड्यूल फिक्स किया, क्योंकि आज शाम हो चुका था और ऐसे केस में फेंस को ठीक करना खतरनाक हो सकता था। एनीवे,
दोस्तों, आप ये बात सोच रहे होंगे कि नायलॉन की फेंसिंग कैसे एक टाइगर को रोक सकती है, पर आपको बताना चाहूंगा कि यह फेंस साइकोलॉजिकल बैरियर्स की तरह काम करती है। सुंदरबन में रह रहे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच बस यह एक नायलॉन की फेंस है। यकीन मानिए, यह सुनने में अजीब तो लग रहा है, पर यही सच्चाई है जिसे यहाँ के लोगों ने अपना लिया है। सुंदरबन के जंगलों में मौजूद पानी खारा है, जो ना तो पीने के लिए और ना ही सिंचाई के लिए यूजफुल है। ऐसे में साल में यहाँ के लोग एक ही बार खेती कर पाते हैं और बाकी समय मछली मारकर या फिर जंगल से लकड़ी या शहद इकट्ठा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हर वह परिवार डर के साए में होता है जिसके घर से लोग जंगल में जाते हैं, क्योंकि हो ना हो यह आखिरी मुलाकात हो सकती है। सुंदरबन में रह रहे लोगों का यह मानना है कि टाइगर्स एक मैजिकल क्रिएचर है जिसमें दैवीय शक्तियां होती है। बीते वक्त में सुंदरबन में मौजूद टाइगर्स ने हजारों की तादाद में लोगों को अपना शिकार बनाया था, इसलिए लोगों ने इन्हें आदमखोर के नाम से नवाजा है। इनका दहशत इस कदर बढ़ गया था कि 1883 ईस्वी में हर टाइगर को मारने के लिए सरकार 15 रुपए का इनाम दिया करता था। इस लालच में कई लोग अपनी जान गंवाने लगे और इसलिए इनाम की राशि को बढ़ाकर साल 1906 में 200 रुपया कर दिया गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सालाना रिपोर्ट के अनुसार 1821 से लेकर 1912 तक लगभग 2400 से भी ज्यादा टाइगर्स को मौत के घाट उतारा गया था। डॉक्टर झाला सुंदरबन के टाइगर्स की स्टडी के दौरान ये बात समझ गए हैं कि ये टाइगर इंसानी इलाके में घुसकर हमला नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कुछ इंसिडेंट्स को छोड़कर। हालांकि टाइगर्स उन्हीं पर हमला करते हैं जो घने जंगलों में जाते हैं, क्योंकि टाइगर्स के लिए भी कोई मूवमेंट करती हुई चीज एक शिकार है, चाहे वो हिरन हो या फिर इंसान। यूं कहे तो टाइगर्स की टेरिटरी में जाने से टाइगर्स हमला करते हैं। इस लिहाज से सुंदरबन के इन टाइगर्स को मैन ईटर कहना सही नहीं होगा। लेकिन सुंदरबन के इन टाइगर्स पर कोई साइंटिफिक स्टडी न होने के कारण आज भी लोगों में यह मिथ फैला हुआ है। इसलिए इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए स्टडी टीम सुंदरबन नेशनल पार्क के कोर टेरिटरी में जा रही है। जाते वक्त इन्हें वाटर चैनल से होते हुए गुजरना पड़ता है, जिसके आसपास मौजूद इसके होने का खतरा रहता है। इसलिए आर्म्ड गार्ड्स इनके साथ मौजूद है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ महिलाएं दिखती है जो मछली मारने के लिए गई थी। उनके चेहरे पर तनाव से यह पता चल रहा था कि उन्होंने टाइगर्स को देखा है। आगे रास्ता और संकरा हो जाता है, जिससे यह बात साफ हो गया था कि उन महिलाओं पर इसी जगह टाइगर ने हमला करने की कोशिश की थी। टीम के साथ मौजूद गार्ड्स यह बताते हैं कि जब सामने टाइगर्स आ जाए तो उनके अंदर इतनी साहस नहीं होगी कि वह उन पर गोली चला सकेंगे, क्योंकि टाइगर की मौजूदगी से ही पूरा शरीर सुन्न सा पड़ जाता है। एनीवे, टीम को टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि सुंदरबन की दलदली जमीन पर टाइगर्स कैसे रहते हैं। वेल, यह बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर 250 से 300 केजी के टाइगर्स का इस दलदली इलाके में चलना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यह जब चलेंगे तब घुटने तक इनका पैर दलदल में होगा, जो अपने आप में काफी डिस्टर्बिंग है। इसलिए समय के साथ यहाँ मौजूद टाइगर्स ने खुद को इवॉल्व कर लिया है। अब इनका आकार और साइज भारत के दूसरे टाइगर्स की तुलना में छोटे होते हैं। इनका वजन 100 से 120 केजी तक का होता है और इस वजन के साथ ये दलदल में भी शिकार कर पाते हैं। दरअसल ये छोटे जीवों का शिकार करते हैं और इनका यह छोटा साइज इन्हें कम भोजन में भी सरवाइव करने में मदद करता है। यहाँ के दलदल में न्यूमैटोफोर्स नाम के पौधे होते हैं जो नुकीले होते हैं और इस पर जंगली जानवरों का चलना अपने आप में चुनौती भरा काम है। सुंदरबन के इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में घास ना होने की वजह से हिरन पत्ते खाने पर मजबूर है और इन्होंने खुद को अपने इकोसिस्टम के अनुसार ढाल लिया है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जानवर भी मौजूद हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जिसके साथ कई बार टाइगर्स की मुठभेड़ होती है, जिसमें ज्यादातर समय टाइगर्स की ही जीत होती है। बट कभी कभार ये क्रोकोडाइल्स भी जीत का स्वाद चख ही लेते हैं। यहाँ सुंदरबन में डॉल्फिन्स भी पाए जाते हैं, जिनका यहाँ के मछुआरों के साथ एक अलग ही संबंध है, जिसके तहत जब मछुआरे अपने नाव पर टैप करते हैं, डॉल्फिन्स को बुलाते हैं
तब ये डॉल्फिन पानी में मौजूद मछलियों को मछुआरे के जाल की तरफ ढकेलते हैं। यकीन मानिए यह रिलेशनशिप अपने आप में काफी नायाब है। डॉक्टर झाला और उनकी टीम टाइगर्स को स्टडी कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। अभी एक टाइगर्स को ट्रैक करने के लिए ये जंगल के कोर टेरिटरी में पहुंच गए हैं, लेकिन इनके साथ आर्म्ड गार्ड्स भी हैं, क्योंकि कोर टेरिटरी में आना अपने आप में काफी खतरनाक काम है। क्योंकि आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि टाइगर्स को आप एक बार देख पाओ, टाइगर्स आपको 100 बार पहले ही देख चुका होगा। कैमरा ट्रैप्स की मदद से टाइगर की संख्या पता करने में मदद मिलती है, जिसके तहत कैमरा ट्रैप्स टाइगर की तस्वीर लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर की मदद से टाइगर्स के इस ट्रैप्स के बेसिस पर अलग अलग टाइगर को काउंट किया जाता है। साल 2011 में किए गए एक स्टडी के अनुसार सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में करीब 200 टाइगर्स मौजूद हैं। एनीवे, डॉक्टर झाला की टीम एक टाइगर्स को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा चुकी है, पर 3 दिन गुजर गए हैं, अब तक कोई टाइगर पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। डॉक्टर झाला समझ गए हैं कि ऐसे काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने 2 और पिंजरे को अलग अलग जगहों पर लगवा दिया है। जल्द ही एक टाइग्रेस एक पिंजरे में कैद हो जाती है, जिसे रेस्क्यू सेंटर लाया जाता है। यहाँ टाइग्रेस को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो जाती है। सभी टॉप ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद है। पकड़े जाने वाले टाइग्रेस बहुत ही खूबसूरत और एग्रेसिव बाघिन है और यह पिंजरे में भी काफी खतरनाक लग रही है। इसकी दहाड़ शरीर में सिरहन पैदा कर रही है। डॉक्टर झाला इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर शुरुआती 2 कोशिश नाकाम साबित होती है। पिंजरे में भी इस बाघिन को काबू करना बड़े चुनौती भरा काम लग रहा था। डॉक्टर व्यास ने इस टाइग्रेस की खूबसूरती को देखते हुए इसका नाम सुंदरी रखा है। डॉक्टर झाला ने डॉक्टर सुनीत की मदद से फाइनली सुंदरी को बेहोश करने में सफल हो जाते हैं और उसे पिंजरे से बाहर लाया जाता है। वजन करने पर यह पता चलता है कि इसका वजन एक मेल टाइगर के इतना है। बताना चाहूंगा कि भारत के दूसरे हिस्सों में मौजूद बंगाल टाइगर्स की तुलना में सुंदरबन के टाइगर्स के स्कल और वेट दोनों ही कम होते हैं। जीपीएस कॉलर लगाने के बाद सुंदरी को वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा जहां इसे पकड़ा गया था और इस चीज को पूरा करने के लिए टीम 3 घंटे के लंबे सफर के लिए निकल पड़ती है। किनारे पर पहुंचने के बाद रेंजर्स नाव को इस तरह सेट करते हैं और आसपास नायलॉन की फेंसिंग लगाते हैं, जिससे रिलीज करने पर सुंदरी सीधे जंगल की तरफ जाए। बट हम ये देख चुके हैं कि सुंदरी अपने मर्जी की मालकिन है, इसलिए यहाँ खतरा भी है। सब कुछ सेट हो चुका है। जैसे सुंदरी को रिलीज किया गया, वह जंगल की तरफ जाने के बजाय नाव की तरफ जाने लगती है, लेकिन नाव में मौजूद अधिकारी शोर मचाते हैं, जिससे वह वापस जंगल की तरफ जाने लगती है और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती है। अगले 2 महीने सुंदरी को ट्रैक किया गया है और ट्रैक करने पर यह पता चला है कि सुंदरी ने मैंग्रोव फॉरेस्ट के एक लंबे सफर को तय किया है और लगभग 2 किलोमीटर लंबे वाटर चैनल्स को भी क्रॉस किया है, पर आगे जमीन ना मिलने के कारण वापस वही पहुंच जाती है जहां वह पहले रहती थी। उम्मीद है कि उसे यहाँ पर कोई पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ वह आगे अपनी जिंदगी जी सकती है। जीपीएस लगाने के बाद सुंदरबन के टाइगर्स के बिहेवियर को समझना आसान हो गया है, जिसके तहत ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स अब कम किए जा सकते हैं। अगर लोग जंगल में ज्यादा इंटरफेयर ना करें तो शायद इन आपसी तकरार को कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट में मौजूद वाटर बॉडीज पर कमर्शियल शिप्स बांग्लादेश और इंडिया के बीच ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, जिससे ये टाइगर्स के मूवमेंट के लिए रुकावट बन सकती है और एज रिजल्ट टाइगर इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया आने में कतराएंगे, जिसके तहत इनब्रीडिंग डिप्रेशन की चांसेस बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि भविष्य में यह एक्सटिंक्ट भी हो जाए। इसलिए यह कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स का, जिससे सुंदरबन के इन टाइगर्स को कंजर्वेशन करने में आसानी होगी और समय के साथ इनकी संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, यह थी कहानी सुंदरबन के टाइगर्स की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मेरे इस एफर्ट को एक लाइक और शेयर के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में मुझे यह बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।